सन 2021 में मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया था। ये जो सालों से बंद हवेली होती है, इसका बिजली गैस पानी का बिल कौन अदा करता है? सिवाय भूत के इन हवेलियों में पानी बिजली गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ऐसे ही कुछ हम टीवी के नए हॉरर कॉमेडी ड्रामे जिनकी शादी उनकी शादी में दिखाया गया है। हम टीवी के ड्रामों को उतना ही सीरियस लेना चाहिए जितना रुमैसा ने अली यानी वहाज अली के वालिद की मौत को लिया था। जिनकी शादी उनकी शादी की 2 किस्तें आ चुकी हैं। आइए उस पर बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। दोस्तों, हॉरर फिल्मों में आमतौर पर 5 लोगों का एक ग्रुप होता है। 3 लड़के होते हैं, 2 लड़कियां होती हैं। 1-2 को भूत पे यकीन होता है, 2-3 को भूत पे यकीन नहीं होता और उनमें यही बहस चल रही होती है। जिसको किसी को भूत नजर आ रहा होता है और किसी को यकीन नहीं आ रहा होता। और आखिर में जब वाश बेसन में से टोटी में से खून निकलता है तो फिर लोगों को पता चलता है कि इस हवेली में भूत है। और ऐसा ही कुछ जिनकी शादी उनकी शादी में भी है। यहाँ पे ज़ारा यानी सिदरा नियाजी को यकीन है कि भूत है। चंगेज जो उनका मुलाजिम है उसको भी यकीन है कि भूत है। लेकिन असद यानी अरसलान नसीर को बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि यहाँ पे कोई भूत है। लेकिन बहरहाल भूत है और काफी पुराने हैं। आजर यानी सैयद जिब्रान, चमकीली यानी तमकनद मंजूर और असल चुड़ैल सहर खान खुशी, ये 3 भूत जो हैं इस हवेली में रहते हैं। खुशी की अब शादी होने वाली, ये रिश्ता तय है। 100 साल से मंगनी है। अब लड़के वाले आने वाले हैं बारात वगैरह की तारीख करने के लिए। और उसी दौरान असद और अली के वालिद ने मरते हुए वसीयत कर दी कि उनकी फैमिली उस घर में जाके 6 महीने रुके, तभी उनको इस हवेली की पोजीशन मिलेगी जिसकी वैल्यू तकरीबन 80 करोड़ रुपए है। सलाम है उन वालिदैन को जो अपने बच्चों को भूत वाले बंगले में बतौर वसीयत भेजते हैं और लालच देते हैं 80 करोड़ रुपए की। अब हम वालिदैन तो बच्चों को इस तरह की चीजों से दूर रखते हैं, पढ़ पढ़ के दम करते हैं, गले में तावीज डालते हैं, बाबा के पास ले जाते हैं कि इस तरह की बलियात और आफात से बच्चे दूर रहें। और यहाँ वालिद साहब ने वसीयत में भेज दिया। खैर, हम टीवी का ड्रामा है और हम टीवी के ड्रामे को उतना ही सीरियस लेना चाहिए। और जितना कि एक व्लॉगर किसी की मौत को सुनने के बाद इस बात की तैयारी करता है कि शायद कुछ व्यूज आ जाए। ड्रामे का करंट प्रीमिसेस जो है वो आपको भूतनाथ से बहुत ज्यादा मुतासिर नजर आएगा। भूतनाथ में अमिताभ बच्चन जो नहीं चाहता था कि उस घर में कोई और आए, लेकिन बहरहाल जूही चावला आ गई थी और भूत से टकरा गई थी। इसमें असद और उसकी बीवी अपने नौकर के साथ आ गए हैं और भूत उनको हल्का फुल्का टच कर रहे हैं। ज़ारा जिसको मालूम भी है भूत है, लेकिन बहरहाल वो परेशान है और साथ में वो अपने शौहर को इस बात का यकीन दिलाना चाहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ताकि वो 6 महीने रुकें और फिर उसके बाद वसीयत के 80 करोड़ रुपए की पोजीशन जो है वो हासिल कर सके। जबकि अली वहाज अली जिसकी ऑन द वे एक व्लॉगर रुमैसा खान जो नीरू बनी है से मुलाकात हुई और अब वो दोनों जो हैं घूम रहे हैं। रुमैसा खान का रोल मेरे ख्याल में इस ड्रामे में बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा इंग्लिश फिल्मों में या हॉलीवुड की फिल्मों में होता है। एक लड़की घर बार से बिल्कुल फारिग हीरो के साथ गाड़ी में बैठती है और पूरी दुनिया घूमती रहती है। हमें ब्रह्मास्त्र में आलिया भट्ट का भी रोल याद होगा, जो वो रणबीर कपूर के साथ चली तो भूल गई कि पीछे उसका घर है। अब ये इसी तरह से ये नीरू जो है इस ड्रामे में मेरे ख्याल में मुस्तकिल तौर पे इस हवेली में रहेगी और भूतों का शिकार होती रहेगी, क्योंकि उसके पास वो तावीज भी नहीं है। अली को तो घर आते ही तावीज मिल जाएगा। असद, ज़ारा और चंगेज के पास तावीज मौजूद है। अब इस ड्रामे का जो अगला हिस्सा होगा जिसका हमें अंदाजा हो गया है, खुशी यानी सहर खान को वहाज को देखते ही दिल आ गया है। चुड़ैलें वैसे भी आशिक होने के लिए मशहूर होती हैं और इसमें सहर खान अगर वहाज अली पे आशिक हो गई है तो कोई बुरी बात नहीं, सोना मुंडा है। और मेरे ख्याल में इसके बाद ये ड्रामा थोड़ा थोड़ा स्त्री फ्रेंचाइज से जाके मिलेगा, जहां वहाज अली जो है राजकुमार राव बनेंगे और जबकि सहर खान जो है वो शारदा कपूर बनेंगी। लेकिन जो भी है, कितना भी मिक्स एंड मैच, कितना भी मिक्सचर बनाया जाए, ड्रामा कैची बहुत है, विट्टी बहुत है। हालांकि ह्यूमर जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ द वर्ल्ड है। जाहिर है किसी के वालिद की मौत के ऊपर होने वाले जो जोक्स हैं वो कहीं ना कहीं बिलो द बेल्ट लगते हैं, लेकिन व्लॉगर ऐसे ही होते हैं। इस ड्रामे की सबसे सरप्राइज एंट्री जो है वो रुमैसा खान है। रुमैसा खान जो एक व्लॉगर बनी है और उसका हर जुमला जो है आजकल के जो व्लॉगर होते हैं उनके जहन की अक्कासी करता है। वो हर चीज में ये देखते हैं कि कहाँ उनको व्यू मिलेगा, कहाँ उनको वीडियो बनाने का मौका मिलेगा और कहाँ किस तरह से उनको व्यूज मिलेंगे। उम्रे पे जाए, हज पे जाए, अमेरिका जाए, चीन जाए, जापान जाए, नदी किनारे जाए, होटल जाए या कुछ भी करें और या फिर मेरी तरह फिल्म देखें, ड्रामा देखें और उसके ऊपर आके लोग आपके सामने आ जाएं और फिर आप लोगों के व्यूज और लाइक्स देख के खुश होते रहें
और अगर कभी आप लोग व्यूज कभी आप लोग ना देखें तो थोड़ी थोड़ी सी उदासी भी हो जाती है। लेकिन बहरहाल रुमैसा खान जाहिर है वो वही कर रही है जो वो है, इसलिए उसकी एक्टिंग बहुत नेचुरल है। जबकि वहाज अली की एक्टिंग जो है इस वक्त थोड़ी सी इमेच्योर लग रही है, क्योंकि वो फिट नहीं बैठ रही। जाहिर है एक बंदा है जिसके वालिद का इंतकाल हुआ है, वालिद अच्छा या बुरा जो भी है, जब ये 8 साल के थे तो उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था और उसके बाद उसी बाप ने पाला है, और उसकी मौत के बाद इनका जो बिहेवियर है, बहरहाल हम टीवी के ड्रामों को उतना ही सीरियस लेना चाहिए जितना हुकूमत के कराची की तरक्की के वादों को। ड्रामे का एक वीक पॉइंट और भी है, वो ये कि मेरे ख्याल में बजट की प्रॉब्लम थी। हवेली तो ये ले नहीं सकते थे, इसलिए शायद एक कमरे का सेट लगा लिया है जिसको हवेली दिखाया जा रहा है, और बाकी शूटिंग जो है किसी ब्रांड न्यू बंगले में हो रही है, क्योंकि वो जो बंगले वाला हिस्सा है जहां पे ये लोग रह रहे हैं, किचन है, वो कहीं से भी हवेली का नहीं लग रहा, बल्कि किचन तो अमेरिकन किचन है जिसमें काउंटर भी बना हुआ है, जिसमें आजकल के जदीद तरीन जो चूल्हे होते हैं चौकोर वाले वो लगे हुए हैं। हो सकता है कि जो भूत उसमें रहते हैं वो साल 2 साल के बाद उसकी रेनोवेशन कराते रहे हों, हवेली को अप टू डेट रखते हों। लेकिन आप याद रखिएगा, हम टीवी के ड्रामों को उतना ही सीरियस लेना चाहिए जितना इलेक्शन में सियासतदान के वादों को। आगे इस ड्रामे में क्या होने वाला है, कहानी सादी सी है। एक भूतिया लव ट्रायंगल है, रुमैसा खान, वहाज अली हैं और साथ में खुशी है। खुशी से शादी तो होनी नहीं है, लेकिन खुशी ने जो कुछ करना है वो देखते हैं क्या होता है। थोड़ा थोड़ा सा इस ड्रामे को आप देसी ट्वाइलाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि ट्वाइलाइट में भी एक लड़की और एक विच की मोहब्बत की कहानी थी। विच जो कई हजार साल से जिंदा था, यहाँ पे भी खुशी के रिश्ते को ही अभी सिर्फ 100 साल ही तो हुए हैं। देसी ट्वाइलाइट कह लें, भूतनाथ कह लें, स्त्री कह लें, बहुत सारी फिल्मों का मिक्सचर मिला के जो कुछ हमारे सामने आ रहा है उसके बारे में एक चीज कही जा सकती है, इंटरटेनिंग तो है, टाइम पास है। आप इसको एक दफा तो जरूर देख सकते हैं और देखते हुए आपसे मुस्कुराते भी रहेंगे। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।